यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इस बार 2026 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं जिससे कि हर बार लगातार क्वेश्चन पूछते हैं और 8 से 10 नंबर लगभग इससे आना ही आना होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल ही आसान, मतलब इतना आसान ये टॉपिक होते हैं कि अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर वीडियो देख लेते हैं तो फिर इसके बाद आप जो है ये 10 नंबर आपका जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन इसमें होते हैं कि ये जनरली जो आप के सामने घटित होने वाले घटनाएं होती हैं, तो ये ऐसा टॉपिक है कि हर बार इसमें एग्जाम में आता और काफी छोटा है। जैसे कि सोशल साइंस का इतना छोटा टॉपिक है जो आज हम बात करने वाले हैं, आपदा प्रबंधन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट। एक छोटा सा टॉपिक लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें से आना ही आना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर के। तो इस बार उसी पे हम लोग बात करेंगे। केवल थोड़ा सा देख लेना है, रटने की जरूरत नहीं, ना ही ज्यादा इसमें आपको तनाव लेने की जरूरत है। थोड़ा सा माइंड जो है, अगर आपको हिंदी लिखने आता है, थोड़ा कुछ समझने आता है, तो समझ करके आप काम कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, जनरली जितने सारे क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस में या साइंस में, 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप समझ लीजिएगा तो फिर आप लिख सकते हैं अपने से, क्योंकि एग्जाम में भी लिखा हुआ रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आप कोशिश करेंगे समझने के लिए। आपके पास समय कम है, अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है, तो इस तरह के जो टॉपिक जहां से नंबर ज्यादा आते हैं और आसान होता है, उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे ये आपदा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसमें से आएंगे और इसमें आपका छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको लाएंगे जो बिल्कुल टॉपिक जो आसान होंगे और आपके एग्जाम से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण होंगे। हम वही क्वेश्चन आपको लाएंगे। तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ये आपका आपदा प्रबंधन है, जो कि देखने में छोटा, लेकिन कहा जाता है छोटा पैक और बड़ा धमाका वही है। देखने में छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन इतने आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, कि आप जो है आसानी से इसको कर लेते हैं, बहुत आसान होते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपदा नाम से ही आपको लग रहा होगा ये आप जो है इसलिए आसान कह रहे हैं क्योंकि ये घटनाएं आपके सामने घटित होते रहती हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर वहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे कि आपदा से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये प्रश्न आपके सामने है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। चलिए तो देखिए, प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु के मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। यानी कि वैसी सारी घटनाएं, अगर अपने शब्दों में नॉर्मली आप अगर समझे तो ऐसी घटनाएं जो कभी भी घटित हो जाती है और जिससे जान माल की भारी क्षति होती है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, वो सभी क्या है, वो आपदा है, वही डिजास्टर है। यानी वैसी घटनाएं जो कभी भी किसी वक्त घटित हो जाती है, वो सभी आपदा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा, आतंकवाद इत्यादि, ये सभी क्या है, तो ये सभी यही सभी आपदा है। यानी कि भूकंप अचानक से घटित हो जाती है, कभी भी भूकंप आ सकती है, बाढ़, सूखा, आतंकवाद को थोड़ा सा कभी लगता है बच्चों को कि आतंकवाद तो इसमें किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी लोगों के समूह के द्वारा ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन जिनके द्वारा ये घटनाएं का अंजाम दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए तो अचानक से घटित होती है, हम तो जानते नहीं उस घटना के बारे में, और किन्हीं के द्वारा अचानक से प्लानिंग करके घटित कराई जाती है, लेकिन हमारे सामने जब ये घटित होती है, कहीं ब्लास्ट हो गया, तो हमारे लिए तो वो अचानक से ब्लास्ट हुआ, तो इसीलिए ये भी आ जाता है इसी में। आतंकवाद जो है ये भी जो है आपको इसी के अंतर्गत आता है, आपदा के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि प्रकृति में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जिनसे जान माल की भारी क्षति होती है और ये अचानक से घटित होती हैं, ये सभी आपदा के अंतर्गत आती हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो देखें यहाँ पे आपदा कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपदा के प्रकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे।
तो जनरली हम लोग दो भागों में इसको बांटेंगे, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। ये आप देखिए, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़, सूखा, आंधी, चक्रवात, बादल का फटना इत्यादि। यानी ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता है और ये नेचुरली कभी भी घटित हो सकती हैं इस तरह की घटनाएं। तो भूकंप हो गया, सुनामी, ने वैसी घटनाएं जो हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है, वो अचानक से कभी भी घटित हो सकती हैं, वे सारी घटनाएं जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएंगी। दूसरा मानव जनित आपदा, यानी मानव का जिसमें हस्तक्षेप होता है, यानी मानव का उसमें कहीं ना कहीं योगदान होता है उस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आतंकवाद, लूटपाट, आग लगी, युद्ध, धार्मिक या जातीय दंगे, ये जितनी सारी घटनाएं हैं, कोई दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम आए दिन आप देखते हैं कि विवाद होते रहता है, दंगा होते रहता है, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, तो ये सभी जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार के हैं, तो मानव जनित आपदा है। ये एक मानव जनित आपदा, और पहला हम लोग देखे थे प्राकृतिक आपदा, जिसमें हमारा कोई बस नहीं होता है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, है ना, सुनामी आ गया, वो सभी जो है नेचुरल। और एक जो मानव का हस्तक्षेप होता है, जैसे कहीं आतंकवादी हमले हो गए, है ना, कहीं जो है यहाँ पे देख लीजिए लूटपाट हो गया, चोरी डकैती, ये सभी मानव जनित है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? मतलब कि आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है आखिर इसका प्रबंधन करना? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाले क्षति यानी नुकसान को कम किए जाए और इससे बचा जा सके। देखिए भी किसी भी काम को करने से पहले या कुछ प्लानिंग किया जाता है, जैसे कि अगर हम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि हो सकता है जब बाढ़ आए तो उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं हम रखेंगे कि बाढ़ से कम नुकसान हो, वही तो मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया उसे। तो क्वेश्चन कर रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है ताकि कम से कम नुकसान हो पाए, यानी नुकसान को कम करने के लिए अगर हम पहले से प्रिपेयर होंगे, व्यवस्था करेंगे, तो हमारा नुकसान कम होगा, इसीलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाढ़ कैसे आती है? देखिए ये क्वेश्चन जनरली, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ अगर जब बाढ़ आती है तो क्या क्या नुकसान होता है, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, बाढ़ से होने वाले हानियों को लिखें, मतलब घुमा करके कभी इधर से कभी उधर से क्वेश्चन पूछते रहता है, इसीलिए। और बाढ़ कभी ना कभी आप सुने होंगे या देखे होंगे, नहीं भी सुने होंगे देखे होंगे तो समझ सकते हैं भाई बाढ़ आता है तो कितना नुकसान होता है, उसी के बारे में तो एक बार देख लीजिए बोर्ड पे, फिर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बाढ़ जो है, मानसूनी वर्षा अधिक होती है तो नदियों के जलस्तर में उफान आ जाता है, यानी कि काफी पानी भर जाता है, ऊपर तक आ जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसे बाढ़ आने के अन्य भी कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हम लोग देख लिए कि जब अत्यधिक वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा, लगातार बारिश होती है तो हर जगह जल जमाव हो जाता है, पानी ही पानी नजर आता है, तो बाढ़ उसी को बोलेंगे भाई। अब घर से निकलने में आपको दिक्कत है, चारों तरफ पानी लगी हुई है, तो बाढ़ ही तो हो गया आपके लिए। जैसे नदी के तल में बालू या गाद वर्षों वर्ष से जमा होने के कारण नदी में पानी रखने की क्षमता कम हो जाती है और पानी बाहर निकल नहीं पाता है, जिसके वजह से बाढ़ आ जाता है। यानी कि जब क्या होता है कि नदी में गाद जम जाता है, यानी कि नदी धीरे धीरे भरते जाती है, जिसके बाद जब पानी आता है तो नदी में पानी रखने की क्षमता कम हो जाती है, तो थोड़ा सा भी पानी होता है तो चारों तरफ अपने आसपास के गांवों में, क्षेत्रों में पानी जो है नदी से निकल करके चला जाता है, उससे भी बाढ़ आती है। तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बाढ़ कैसे आती है, तो बाढ़ आने के लिए आप जनरली सोचे अपने माइंड से कि जब अत्यधिक मानसूनी वर्षा होती है तो चारों तरफ पानी ही पानी लग जाता है तो बाढ़ आ जाता है, उसी को बाढ़ कहते हैं। दूसरी, जब ज्यादा बारिश होती है या नदियों में पानी छोड़ दिया जाता है दूसरे राज्यों के द्वारा दूसरे जगह से, तो उसमें भी ज्यादा पानी होने की वजह से नदी पानी जो है अपने अंदर न रख के आसपास के इलाकों में चारों तरफ फैल जाता है, तो उससे भी बाढ़ आ जाता है। यही सब बाढ़ के कारण है, या बाढ़ कैसे आता है आप जान सकते हैं। चलिए